अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, HTML के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट से मुराद हमारे पास ये है कि हम एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। और जो वेबसाइट हमारे पास होगी वो प्योरली हमारे पास HTML बेस्ड होगी और इसमें हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और इसके अंदर हम लिंक्स वगैरह भी हम ऐड करेंगे, लिंक्स पे भी हम काम करेंगे, पिक्चर्स वगैरह भी हमारे पास होंगी और टेक्स्ट वगैरह भी हम ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वेबसाइट बनाने से पहले ये कि आप लोग को मैं वेबसाइट का खाका दिखाता चलूँ जो मैंने एक इमेज की शक्ल में बनाया है कि हमारे पास जो वेबसाइट का लेआउट है वो किस तरह होगा। हमारे पास डेस्कटॉप में इमेज पड़ी है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमारी वेबसाइट है उसका हमारे पास खाका है। तो यहाँ पे अब ये वेबसाइट एग्जांपल्स में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का टाइटल आएगा, हमारी वेबसाइट का न्यूज़ एंड इवेंट्स में हमारे पास जो आप देख रहे हैं कि अमूमन आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा जो हमारे पास न्यूज़ एंड इवेंट्स चलती हुई जाती हैं, मूवमेंट की शक्ल में होती है। यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स आएगा और ये मेन पेज है और यहाँ पे लिंक्स टू में हमारे पास काफ़ी सारे हम लिंक्स वगैरह हम देंगे और उन्हें जब हम ओपन करेंगे वो यहाँ पे मेन पेज में हमारे पास ओपन हो जाएंगी। तो इसे हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा ये जहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो HTML का पेज है इसे ओपन कर लेते हैं हम, और ये जो वेबसाइट है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर मैंने ये 4 से 5 पेजेस बना के रखे हैं और 3-4 इमेजेस मैंने डाली हैं क्योंकि हमारे पास वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो, इसी वजह से मैंने ऑलरेडी जो ब्लैंक पेजेस है वो मैंने बना के रखे हैं। बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है आज का, जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और काफ़ी ज़्यादा जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इंशाल्लाह जो पार्ट 1 है वो ये 4-5 पेजेस पे हम काम करेंगे और पार्ट 2 में इंशाल्लाह फिर उसमें भी मज़ीद हमारे पास 6 से 7 पेजेस होंगे जिसमें हम काम करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम चूँकि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास हम जो वेबसाइट है हमारे पास वो हम उसका खाका हम टेबल्स की सूरत में भी बना सकते हैं और ड्रीमवीवर में भी जाके हम बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आप लोग को बेहतर से समझ में आ सके। और इसके अलावा आज जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं HTML में वो हमारे पास बेसिकली हम वो फ्रेम की मदद से ही हम बनाएंगे और इसका जो बुनियादी खाका हमारे पास होगा वो फ्रेमिस्ट की मदद से ही हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 4 से 5 पेजेस बने हैं। 4 तो हमारे पास ये कि फ्रेम 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद हमारे पास एक मेन पेज है। तो हमारे पास जो काम सारा है वो मेन पेज में ही होगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हम कोडिंग क्या करेंगे, चूँकि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हमारे पास जो भी काम है हमारा वो फ्रेम बेस्ड होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो टैग्स यूज़ करने हैं वो भी हम फ्रेम सेट के ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक टैग मैं यूज़ करता हूँ फ्रेम सेट के हवाले से। ओके जी, फ्रेम सेट, और सबसे पहले मैं एक रोज़ लिखता हूँ यहाँ पे और इसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो होगा वो 20% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके जी, और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड हमारे पास जो होगा वो कॉल्स होगा, कॉलम। ओके जी, और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि हमारे पास ये 15% हो और उसके बाद हमारे पास 80% हो और ओके जी उसके बाद हमारे पास अगेन 50% हो। ओके जी, ओके। और हम हमारे पास यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाता चलूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1, 2 और 3 हमारे पास कॉलम्स है, इसी वजह से हमने 3 कॉलम्स लगाए और ये मेन पेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसीलिए से मैंने ज़्यादा वो दिया है 80%। ओके जी, और यहाँ पे जो हमने 2 टैग्स यूज़ किए हैं हम क्लोज़ भी कर लेते हैं, फ्रेम सेट क्लोज़। और दूसरा फ्रेम सेट हमारे पास यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, FREMEST। ओके जी, और कंट्रोल S करके हम सेव कर लेते हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल ही हमारे पास वाइट है, क्योंकि हमारे पास वाइट इस वजह से है क्योंकि देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह नहीं दिए। वो जो हमने पेजेस बनाए थे फ्रेम 1, 2, 3 एंड 4 उसके रेफरेंसेस नहीं दिए। और बाकी ये कि हमारे पास वो जो हमारे पास जो पेजेस हैं वो भी बिल्कुल एम्प्टी हैं, उनमें कोई कोडिंग नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये वाइट ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ओके जी, फ्रेम SRC वो लोकेशन वो पास जहाँ हमारा वो पेज पड़ा, उसे हमने मेन को हमने उन चारों पेजेस के साथ लिंक करना है। जैसे हम इमेजेस वगैरह हम ऐड कर लेते तो उसके लिए भी हम IMG SRC लगाते थे, तो यहाँ पे हमने फ्रेम को इनके मेन के साथ लिंक करना है, इसी वजह से हम फ्रेम को SRC के साथ जो हम इसके एट्रीब्यूट हम लगा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम frame1.html। ओके जी, और ओके frame.html, और यहाँ पे कोड टैग हम यूज़ करेंगे सेम फ्रेम SRC
इक्वल टू frame2.html। इसे हम कॉपी कर लेते ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए हमारा। 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है। कंट्रोल एस। अब आ जाते हैं अपने बाकी पेजेस की तरफ। फ्रेम 1 पे आते हैं और फ्रेम 1 को मैं देता हूँ बीजी कलर और यहाँ इसको मैं देता हूँ येलो कलर। कंट्रोल एस करके सेव, इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और सेकंड पेज पे मैं आता हूँ, इसे भी नोटपैड में ओपन करके बीजी कलर ऑरेंज कलर इसे मैं देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव, मिनिमाइज़। ओके जी, और यहाँ पे बीजी कलर और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ वाइट। कंट्रोल एस सेव, मिनिमाइज़। 4 पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे देता हूँ बीजी कलर और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि ऑरेंज। कंट्रोल एस सेव, मिनिमाइज़। अब हमने रेफरेंसेस पे दे दिए और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो सेम एरर। मेन पे आके देख लेते क्या एरर है। ओके, यहाँ पे बॉडी हमारे पास यूज़ नहीं होगी। कंट्रोल एस सेव और देख लेते हैं। अब हमारे पास कंप्लीट येलो आ चुका है। इस वजह से येलो आ चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेरिक साइन नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेरिक साइन हमें ये डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास जो रो है वो 20% ही हमारे पास होगी, उससे ज़्यादा हमने इसे नहीं देना है। इस वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पे आके इसे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जिस तरह का लेआउट मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी तरह का लेआउट हमारे पास बन चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है हमारे पास कि ये एडिटेबल है। कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा वो इसे एडिट कर सकता है, लाइक दिस, जिस तरह मैं अब मूवमेंट दे रहा हूँ इसे। तो हमने इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। अगेन हम कोडिंग में आएंगे, कोडिंग मेन की कोडिंग में हम आएंगे और मेन की कोडिंग में हम हर फ्रेम के साथ एक लगाएंगे एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम क्या लगाएंगे, नो रिसाइज इक्वल टू नो रीसाइज इक्वल टू नो रीसाइज। ओके जी, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आकर रिफ़्रेश कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल एडिटेबल नहीं है। ओके जी, अब हम आते हैं, हमारे मेन का काम हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं फ्रेम 1 की तरफ और यहाँ पे हमने टाइटल देना है। टाइटल के लिए सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि H2 हम यूज़ करेंगे टैग हमारे पास टाइटल के लिए। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग और यहाँ पे H2 में क्लोज़ कर देता हूँ। और ये भी बात मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे आप लोग कैपिटल या स्मॉल समथिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स। और यहाँ पे एक BR का टैग यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारी नेक्स्ट रील है वो नेक्स्ट लाइन में आए, इस लाइन को डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ पे सपोज़ मैं लिखता हूँ वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग हेयर। ओके जी, इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सारा ही कैपिटल में आ चुका है। लेट मी सी कि क्या एरर है हमारे पास। ओके जी, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज़ नहीं किया, क्लोजिंग टैग नहीं थी। कंट्रोल एस, यहाँ आके रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके जी, अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास
ये कैपिटल में आ चुका है हमारे पास और ये स्मॉल में ही है हमारे पास। इसे सपोज़ मैं से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ मज़ीद, ताकि हमारे पास टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो। 2 दफ़ा मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एस, यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास टेक्स्ट इंक्रीज़ हो चुका है। ओके जी, अब हमारे पास फ्रेम 1 का काम भी हो गया ख़त्म और हम आते हैं फ्रेम 2 की तरफ। ओके, हम आते हैं फ्रेम 2 की तरफ। ओके, बेसिकली हम यहाँ पे अब जितने भी टैग्स का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे जो है मैं अपने आप पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ताकि जब हम फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाएं, वेबसाइट बनाएं, उसमें आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ अब हम यूज़ करेंगे मार्क्यू का टेक्स्ट न्यूज़ एंड अलर्ट्स के लिए। न्यूज़ एंड अलर्ट्स के लिए हम जो मार्क्यू का टेक्स्ट यूज़ करेंगे, बेसिकली वो हमारे पास मार्क्यू का टेक्स्ट मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मार्क्यू का टेक्स्ट यूज़ करेंगे। मार्क्यू और यहाँ पे डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन में देता हूँ अप, ख़त्म। यहाँ पे ऐसे टैग ख़त्म कर देता हूँ, ऊपर एंगल ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे एक बी लगाता हूँ और बी के बाद में से एक यू लगाता हूँ अंडरलाइन के लिए, और बी हमारे पास बोल्ड के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़ अपडेट्स। ओके जी, न्यूज़ अपडेट्स, और यहाँ पे इस बी को कर देते हैं क्लोज, और इसके साथ इस यू को भी कर देते हैं क्लोज। ओके जी, इस यू को कर दिया मैंने क्लोज, और यहाँ पे मैं सपोज मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, HTML कंप्लीट वीडियो Urdu/Hindi tutorial has been सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके इस मार्क्यू का टेक्स्ट में कर देता हूँ क्लोज। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब ये देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने BR का टैग यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने BR का टैग यूज़ नहीं किया था। एक BR हमने लगाना है ताकि हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब देख रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूज़ एंड अलर्ट्स चलती जा रही है। इसी तरह हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी दे सकते हैं, और उसके लिए मैं कौन टैग यूज़ करूँगा, मार्क्यू का, और यहाँ पे IMG SRC हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, वो हम यहाँ पे देंगे इमेजेस। और सपोज़ मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं कार कराची एंड मोबाइल के नाम से, वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। और सबसे पहले मैं कार देता हूँ। कार मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की, वो ये की कि यहाँ पे डायरेक्शन मैंने नहीं दी, डायरेक्शन इज इक्वल टू, मैं इसे डायरेक्शन देता हूँ डाउन की, डायरेक्शन मैंने दे दी डाउन की। ओके, यहाँ पे एक कार मैंने दे दी, और यहाँ पे JPG इसकी एक्सटेंशन है। ओके, और यहाँ पे मैं से विड्थ वगैरह दे देता हूँ, DTH विड्थ में से देता हूँ, विड्थ में से देता हूँ 150 में से विड्थ देता हूँ, और इसी तरह मैं से GIGST हाइट में से देता हूँ, हाइट में मैं से 150 देता हूँ, क्योंकि हमारे पास चूँकि साइज़ कम है इसी वजह से। और यहाँ पे मैं इसका BR कर देता हूँ क्लोज, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम हमारा बच जाए 1 2। लास्ट में हमारे पास इस BR के बाद कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए इस BR के लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी इमेज पड़ी है वो कराची के नाम से है, और तीसरी इमेज हमारे पास है वो मोबाइल के नाम से है। और यहाँ पे हम अपना जो टैग है वो क्लोज़ कर देंगे, /MARQUE मार्क्यू के नाम से, MARQUE, कंट्रोल S, और हम आते हैं मेन पेज पे। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इमेजेस डाउनवर्ड मूव कर रही हैं और टेक्स्ट हमारे पास अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन दो इमेजेस के दरमियान में स्पेसेस बिल्कुल नहीं है। उनके लिए हमने क्या करना होगा, उनके लिए हमें करना होगा कि हम एक और BR यूज़ करेंगे। यहाँ पे BR कंट्रोल S, और अब देख लें कि आप यहाँ पे इसके स्पेसेस थोड़ी सी दो इमेजेस के दरमियान में हमारे पास स्पेसेस बढ़ चुकी हैं। सो इंशाल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो वेबसाइट है, उसकी पार्ट 1 में इतना ही था। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम मज़ीद इंशाल्लाह मेन पेज को भी डिस्क्राइब करेंगे और जो लिंक्स वगैरह उनको भी डिस्क्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।